बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। बाकी बचे क्वेश्चंस का वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज। किसी भी बाल्मर श्रेणी में जो सबसे बड़ी वेवलेंथ होगी उसका मान कितना होगा। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका थ्योरी पार्ट क्लियर होना चाहिए। पहला सवाल यह है कि बाल्मर श्रेणी कहते किसे हैं। बाल्मर श्रेणी कहते हैं किसी भी एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में आने वाली सीरीज को हम बाल्मर सीरीज कहते हैं। जो भी स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगी उस पूरी सीरीज को बोला जाता है बाल्मर श्रेणी, बाल्मर सीरीज। जैसे कि मैं कहूँ ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है या फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, सेकेंड सेल है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ये अनंत वाली है। तो बाल्मर श्रेणी कहते हैं किसी भी एनर्जी लेवल से सेकेंड पे आना, किसी भी एनर्जी लेवल से सेकेंड पे आने वाली सीरीज को हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। अब यहां से गौर करें, अगर तीसरे से दूसरे में आ सकती है, ये पहली श्रेणी होगी, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। चौथे से दूसरे में आ सकती है, इसको हम बोलते हैं सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन। पांचवें से आ सकती है, छठवें से आ सकती है, सातवें से आ सकती है और आखिरी अनंत से आ सकती है। इस पूरी सीरीज को बोला जाता है, इस पूरी श्रेणी को बोलते हैं बाल्मर श्रेणी। अब इसमें दो सवाल हैं मेरे, दोनों के आंसर मैं ये चाहता हूं। यहां से यहां आएगा, एनर्जी इमिट होगी, मतलब वेवलेंथ इमिट होगी, स्पेक्ट्रम बनेगा किसी न किसी वेवलेंथ का। यहाँ से यहाँ आएगा, फिर वेवलेंथ स्पेक्ट्रम बनेगा, यहाँ से यहाँ आएगा स्पेक्ट्रम। लेकिन सब चीज़ों में वेवलेंथ डिफरेंट होगी, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस बदल जाएगा तो वेवलेंथ बदल जाएगी। अब सवाल ये है कि वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगी, वेवलेंथ मिनिमम कब होगी। तो आप लोग को थ्योरी में मैंने बताया था कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन जो प्रथम होती है, अगर फॉर्मूले से भी देखें, E बराबर hc बाई लेमडा या लेमडा बराबर hc बाई ई। जब एनर्जी का डिफरेंस कम, डेल्टा ई से भी कर सकते हैं, जब एनर्जी का डिफरेंस कम तब वेवलेंथ ज़्यादा, जब एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से देखें, सेकंड से फर्स्ट में आएगा, इनफाइनाइट से भी फर्स्ट में आ सकता है। वेवलेंथ मैक्सिमम तब होगी जब एनर्जी मिनिमम होगी। एनर्जी मिनिमम तब होगी जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा। तो जब थर्ड सेल से तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो एनर्जी का इमिशन होगा वो मिनिमम होगा। तो अगर यहाँ से कैलकुलेट किया जाए तो थर्ड टू सेकेंड, क्या एनर्जी का फॉर्मूला मैं इसको हटाए दे रहा हूँ। ये बाल्मर श्रेणी आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला था, 1 अपॉन लेमडा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। जहां पर r क्या है, z क्या है, n1 क्या है, n2 क्या है। थ्योरी में मैंने सब कुछ क्लियर किया था, लेकिन एक बार फिर मैं डिटेल में बताए दे रहा हूं। यहां पर आपकी लेमडा होती है वेवलेंथ, जो हमको कैलकुलेट करना है, वेव नंबर कैलकुलेट करना है। अगर वेव नंबर या तरंग संख्या निकालनी है तो सबसे पहले वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर वेवलेंथ आ गई तो तरंग संख्या भी आ गई, मतलब तरंग दैर्ध्य निकल आए तो तरंग संख्या भी निकल आएगी। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो वेवलेंथ के लिए पढ़ा था। यहाँ पर R क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट, Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, N1 N2 क्या है। N1 को हम बोलते हैं लोवेस्ट एनर्जी लेवल, N2 को हम बोलते हैं मतलब हाईएस्ट एनर्जी लेवल, मिनिमम, निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर। तो अगर देखें वेवलेंथ अधिकतम तभी होगी, वेवलेंथ अधिकतम तभी होगी जब कहाँ से कहाँ तक, तीसरे से दूसरे में आएगा। तो N1 आपका होगा 2, N2 आपका होगा 3, हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा 3 और ये होगा 2। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आइए कैलकुलेट करते हैं और सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। R को हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, लेकिन मैंने बताया था कि आपको R की वैल्यू नहीं याद करनी, 1 अपॉन R की वैल्यू याद रखिए, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो R की जगह 1 अपॉन R, और 1 अपॉन R की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम। तो हम इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर तरंग संख्या भी निकाल लेंगे।
1 अपॉन लेमडा इजक्वल टू आर की जगह रख, आर की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, जेड कितना होगा 1, हाइड्रोजन एटम के लिए परमाणु क्रमांक 1 होता है तो जेड की वैल्यू रख दी 1, n1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, n2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, इसको सॉल्व कर लें तो r 1 का स्क्वायर 1, एलसीएम लेंगे 36 और ये आ जाएगा ऊपर जब आप सॉल्व करोगे 5 अपॉन 36, तो 1 अपॉन लेमडा इजक्वल टू आर इंटू 5 अपॉन 36 आ गया। मैं ऊपर से हटा देता हूँ, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं तो लेमडा इजक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको रिवर्स कर दे, 1 अपॉन लेमडा है तो लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो इसको पलट दें तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई आर और 5 अपॉन 36 हो जाएगा 36 बाई 5। 1 अपॉन आर की वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट का व्युत्क्रम, इसकी वैल्यू होती है 911। मैंने बोला था कि आप आर की वैल्यू मत याद रखिए, जब भी कैलकुलेट करना हो तो 1 अपॉन आर, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये एंगस्ट्रॉन्ग में आएगा, जो भी आंसर आएगा एंगस्ट्रॉन्ग में आएगा। इसको फिर हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नैनोमीटर में भी आंसर मैच कराने के लिए हमने रखा है इसकी जगह 911 36/5। अच्छा, इसको थोड़ा बहुत मैच किया जा सकता है, 910 भी कर सकते हैं, 912 आसपास, क्योंकि 910 दशमलव समथिंग होता है। अब इससे कैंसिल कर दे, 5 1 जा 5, 5 1 5, 5 8 40, 182, 36 का इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 36 दूनी 72, 36 8, कैलकुलेशन आपका काम है, लेकिन मैं किए दे रहा हूँ। 36 8 होता है 288, 288 7 295, हासिल आए 29, 36 1 36, 36 29 46 65, तो इतने एंगस्ट्रॉन्ग आएगा। अब तरंग संख्या निकालनी है तो 1 अपॉन लेमडा कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकल आई है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकल आई है, यही होगी। लास्ट में आता है तरंग संख्या, और तरंग संख्या इजक्वल टू होता है 1 अपॉन लेमडा। 1 अपॉन लेमडा की जगह रखा आपने 6552। ये कैलकुलेशन आपका काम है, ये कैलकुलेशन मैं नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन को यहीं पर हटाते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट फ्रॉम 5th टू ग्राउंड स्टेट एंड आल्सो कैलकुलेट वेवलेंथ। कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी 5वें और पहले के, मतलब 1st से 5th में या 5th टू 1st में जाने में। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट का मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से समझा दे रहा हूँ। 5वें से कोई इलेक्ट्रॉन पहले में आया, ऊर्जा एमिट हुई, उस एमिटेड एनर्जी की क्वांटिटी कितनी होगी या उसकी वैल्यू कितनी होगी। हम सब कुछ जूल में कैलकुलेट करेंगे, तो आइए इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हमको निकालना 5वें से पहले में, तो डेल्टा E इजक्वल टू होता है E5 माइनस E1। और क्या E5 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, EN इजक्वल टू होता है -2.818, हाइड्रोजन के लिए Z का कोई मतलब नहीं, अपॉन n स्क्वायर इंटू 10⁻⁻18। एनर्जी होती है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर। इस फॉर्मूले में रखना है, n की जगह 5 रख देंगे तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ओ सॉरी यहाँ पे मैं रखता जा रहा हूँ n स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है। E1 n की जगह 1 रख देंगे, -2.18 इंटू 10⁻⁻18, 1 का स्क्वायर 1। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18। यहाँ बचेगा आपका 1/25 -1/1। इसको सॉल्व करें, एलसीएम ले लेंगे, बन जाएगा 24/25। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैंने आंसर शायद लिख रखा है क्या, यस, 2.09 इंटू 10⁻⁻18 जूल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस आएगा, तो माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना, डिवाइड कराना, सॉल्यूशन आपका आ जाएगा 2.09 इंटू 10⁻⁻18 जूल। इसका मतलब है कि जब 5वें से पहले में आएगा
तो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इतनी होगी, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इतनी होगी। बोल रहा है वेवलेंथ भी कैलकुलेट करिए। तो आइए, ये क्वेश्चन हमने पिछली बार भी किया था, इस बार भी देखते हैं। मैं इसको हटा दूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। वेवलेंथ के लिए डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं या दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि बड़ी ट्रिक? वेवलेंथ का देखो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है 12375/डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसमें रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, हल कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। इससे कर सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है। आंसर जो आएगा एंगस्ट्रॉम में आप इसमें रख लीजिए, शॉर्ट है मतलब एकदम शॉर्ट। ई की वैल्यू रखिए, इसमें रखिए, आंसर एंगस्ट्रॉम में निकालिए। दूसरा तरीका, दूसरा जो बढ़िया भी है, आसान भी है, आपको फॉर्मूला याद हो 1/λ=RZ² 1/N1² -1/N2²। तो इस फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। N1 यहाँ पे क्या है? निम्नतम ऊर्जा स्तर। कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है? फ्रॉम 5th टू ग्राउंड। तो N1 आपका हो गया 1 पहले में, N2 क्या है? 5 5th, पांचवें से पहले में आने पर, पांचवें से पहले में आने पर। आइए रख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। R की वैल्यू बाद में रखेंगे, Z की वैल्यू 1, N1 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू 25। लेमडा इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दूं, ये हो जाएगा 1/R। रिवर्स कर लेंगे, रिवर्स मीन्स उल्टा, R का उल्टा 1/R। सॉल्व करेंगे 24/5 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 25/24। सब रिवर्स कर लिया। लेमडा की वैल्यू रखी आपने 911 25/24। इसको आप लोग घर पर सॉल्व करेंगे, मैं सीधा सीधा आंसर लिखे दे रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब आप सॉल्व करोगे तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 950 एंगस्ट्रॉम। 950, इससे इसमें डिवाइड करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, जो भी आ जाएगा वही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो चुका है। हमने पहले डेल्टा ए कैलकुलेट किया कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या कितनी एनर्जी इमिट होगी जब 5 में से पहले में आएगा। इसका दूसरा पार्ट था वेवलेंथ। एक होता है डायरेक्टली आप ऐसे करो, एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया कि डायरेक्ट आप उस फॉर्मूले में रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, हल कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, बीच में मैंने क्वेश्चन नंबर 19 छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 छोड़ दिया है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 19 सेम ऐसा है, एज सिंपल एज क्वेश्चन 18, उतना ही आसान है जितना क्वेश्चन 18 आसान था, वैसा ही सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है। तो उसको मैं अभी छोड़े दे रहा हूँ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 19 आप घर में खुद से ट्राई करिएगा, ये भी एकदम ईजी है, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ। जब भी फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन किया करो तो ऐसे लिखते जाइए, वेवलेंथ निकालनी है। इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ दिस, अगर इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है मीटर पर सेकेंड, आपको तरंग दैर्ध्य निकालनी है जब इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से, इस गति से घूम रहा है। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है? आप कई तरीकों से निकाल सकते हो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। जब भी वेलोसिटी वाला क्वेश्चन हो, वेग वाला क्वेश्चन हो, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रोगली, डी ब्रोए, अंग्रेजी में डी ब्रोए बोलते हैं, हिंदी में डी ब्रोगली लिखा होता है। अगर फॉर्मूला देखा जाए, डी ब्रोगली इक्वेशन होता है लेमडा इज इक्वल टू h/mv, वेयर h क्या है? प्लांक कांस्टेंट, m क्या है? द्रव्यमान, v क्या है? आपकी वेलोसिटी है। इस फॉर्मूले में रख के हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी आ जाएगा वही आंसर है। कोई बता सकता है h की वैल्यू कितनी होती है? 100% आप सब लोग रट गए हैं, 6.6 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? हम 2 पॉइंट तक ले रहे हैं, 1 पॉइंट तक नहीं तो होता 6.634, 9.134 -31 किलोग्राम। वेलोसिटी आपको गिवन है, h की जगह m की जगह और v की जगह वैल्यू पुट कर लेनी है। आपके पास जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपके सामने कैलकुलेटर नहीं होगा ना। अभी तो हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं, घर में बैठ के डायरेक्टली कर सकते हैं। वेलोसिटी की जगह ये रख देंगे,
इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आ जाए वही आंसर है। मैं ऊपर से सॉल्व किए दे रहा हूँ, तुरंत आपको एक बार समझा दूँ सॉल्व कैसे करते हैं। लेमडा इक्वल टू 6.6, कुछ मत करिए, सबसे पहले हम पावर सॉल्व करते हैं। और एक रूल आप जानते हैं, जो मल्टीप्लाई में होता है यदि बेस सेम है, यदि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, गुणे में भाग में घट जाती हैं। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड हो जाएंगे, डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले पावर सॉल्व की जाती है। अच्छा, माइनस नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और इनको जब सॉल्व करेंगे तो 6.6 इंटू, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पावर सॉल्व करना फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। अपॉन 9.1 इंटू 2.05, 10 टू की पावर 5 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आंसर आपके सामने लिखे दे रहा हूँ, आंसर आपके सामने लिखे दे रहा हूँ। मेरा वो पेज कहाँ है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद आंसर शायद मैंने नहीं लिखा, ये सॉल्व करना आपके घर का काम है। इसको सॉल्व करिएगा, आंसर निकालिएगा, जो भी आ जाएगा वही इसका आंसर है। लेमडा इक्वल टू h/mv, हमने सारी वैल्यू रखी, कैलकुलेट किया, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर निकालना है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या, पीछे का एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मुझे 16 से ही आज कराना था, पर मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया 16 वाला बना दिया, वाइस मैंने वीडियो ऑन ही नहीं किया। तो फिर मैंने जब देखा, बैक करके देखा, मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिख लिए। फिर मैंने देखा यार उसमें तो कुछ बने नहीं है, तो उस क्वेश्चन को मैं बाद में कराए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन 6वें से पहले ऊर्जा स्तर में आता है, 6वें से पहले ऊर्जा स्तर में आता है, तो कितनी स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या क्या होगी, या उत्सर्जित रेखाओं की संख्या क्या होगी। मैंने डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखाया है, उस फॉर्मूले से हम करेंगे। कहने का मतलब है 6वें से पहले में आता है, बीच में अब कितनी होंगी। अच्छा, कोई बता सकता है कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप डायरेक्ट ये समझो 6वें से पहले में एक नहीं होगी, ऐसे भी तो आ सकता है, पहले इसमें आए फिर इसमें आ जाए, पहले इसमें आए फिर इसमें आ जाए, पहले इसमें आए फिर इसमें आ जाए, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें, या पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम इनको गिनते रहें, ये तो बहुत टफ हो जाएगा ना। तो डायरेक्टली किसी को फॉर्मूला याद है, किसी भी एनर्जी लेवल से किसी भी एनर्जी लेवल में आए तो फॉर्मूला आपने लिख रखा है, या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, उत्सर्जित रेखाओं की संख्या, स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखता हूं n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1/2। आइए फॉर्मूले में रख दे, किससे? n2 का मतलब होता है हाईएस्ट एनर्जी लेवल 6, n1 का मीन्स लोवेस्ट 1। 6वें से पहले में आए, क्वेश्चन लिखा नहीं है पर समझ लीजिएगा। तो 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 1 5, 5 प्लस 1 6/2 इक्वल टू आ जाएगा 15। तो स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या होगी आपकी 15। अच्छा, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, जब आप गाइड वगैरह में देखोगे, ये हमेशा वैलिड है, इट्स विल बी ऑलवेज वैलिड। लेकिन मैं दूसरे फॉर्मूले का भी जिक्र किए दे रहा हूँ। आप देखोगे ना, संख्या जब देखोगे स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या, या किसी दूसरी किताब में देखोगे तो ये लिखा होगा। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर तो ये बता रहे हैं, आंसर दोनों से मैच करेगा, लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। मेरे को 6 से 2 पे आता, n2 की जगह 6 रख लेते, n1 की जगह 2 रख लेते, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब किसी से भी पहले में आए, दूसरे में आएगा ये फॉर्मूला फेल, 6वें से तीसरे में आएगा ये फॉर्मूला फेल, 6वें से चौथे में आएगा ये फॉर्मूला फेल। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हाईएस्ट से सीधा ग्राउंड का मीन्स फर्स्ट पे आ जाए, और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है। तो इस फॉर्मूले को मत याद करिए, याद करना चाहें तो याद कर लीजिए, ये मेन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से रखते क्वेश्चन, क्योंकि 6वें से पहले वाला है, n की जगह 6 रख देते, आ जाता 15। पर ये हमेशा वैलिड है, ये तभी वैलिड है जब 6 से या किसी से भी फर्स्ट पे आए, और ये किसी से भी किसी में आए तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में बाकी बचे क्वेश्चंस को देखेंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा जल्दी होंगे,
और स्पीड से होंगे, क्योंकि छोटे क्वेश्चन हैं। ये सारे के सारे कैलकुलेशन इन क्वेश्चन में था, आसान ज़रूर थे। तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।